So the question here is, consider the cascading of counters shown in below figure full stop. Assume that all the outputs initially reset. So this is the figure here. The duty cycle of Q3 is fill in the blanks. So इसका डिटेल सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसा कि ये ब्लॉक डायग्राम में दिया हुआ है कि ये 2 बिट का रिपल अप काउंटर है, ये 2 बिट का सिंक्रोनस अप काउंटर है। तो यहाँ पर ये रिपल अप काउंटर का वैल्यूज़ ये क्लॉक के टाइप पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल हमारा डिनोट करता है, क्लॉक का ये सिंबल हमारा डिनोट करता है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, ये हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर है। और अगर कुछ ऐसा सिंबल रहता या फिर कुछ ऐसा सिंबल रहता तो ये डिनोट करता है कि ये हमारा निगेटिव एज ट्रिगर है। लेकिन जैसा यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा रिपल काउंटर भी पॉजिटिव एज ट्रिगर है और सिंक्रोनस काउंटर भी पॉजिटिव एज ट्रिगर है। अब यहाँ पर जैसा कि कनेक्शन दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिपल काउंटर का Q1 का जो आउटपुट है वो यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर के लिए यहाँ पर ये क्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि Q1 का वैल्यू जब 0 से 1 चेंज करेगा तभी हमारा इसका आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज ये अपने प्रेजेंट स्टेट को रिटेन करेगा। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि इनिशियली Q3, Q2, Q1, Q0 all are reset, their decimal value will be 0, so that now once the clock will be applied what will happen। तो यहाँ पे जैसा कि ये मेंशन है 2 बिट रिपल अप काउंटर है तो Q0 का वैल्यू चेंज करेगा 0 से 1 एंड Q1 विल बी सेम एज ए 0। और यहाँ पर जैसे कि ये Q2, Q3 भी 0 0 रहेगा, क्योंकि Q1 जब तक चेंज नहीं करेगा 0 से 1 तो Q3, Q2 का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये 0 0 है यहाँ पर। जब नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो Q0 का वैल्यू हमारा चेंज करेगा 1 से 0 और Q1 का वैल्यू हमारा चेंज कर रहा है 0 से 1। तो जैसे ही ये 0 से 1 चेंज किएगा उसके बाद यहाँ पर ये Q3, Q2 का वैल्यू भी हमारा चेंज करेगा। जैसा कि ये अप काउंटर है तो ये पहले 0 0 था यहाँ पर, ये अब 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट मिला। इसके बाद फिर जब नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो Q0 का वैल्यू हमारा चेंज करेगा 0 से 1, लेकिन Q1 का वैल्यू हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर ये 1 to 1 यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है Q1 के वैल्यू में, इसीलिए Q3, Q2 का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ये अपने प्रेजेंट स्टेट को रिटेन करेगा। सिमिलरली जब नेक्स्ट क्लॉक आप देंगे तो ये Q0 का वैल्यू हमारा कहाँ जाएगा, ये 1 से 0 जाएगा और ये Q1 हमारा जाएगा 1 से 0। तो इसका मतलब है कि ये Q2 अभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर ये जो सिंक्रोनस काउंटर का आउटपुट है Q2, Q3 वो तभी चेंज करेगा जब ये Q1 का वैल्यू 0 to 1 जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले टाइम में ये 1 से 0 जा रहा है, 0 to 1 नहीं जा रहा है, इसीलिए ये अभी भी 0 1 मेंशन रहेगा। फिर जब नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो Q0 का वैल्यू हमारा 0 से 1 में जा रहा है और यहाँ पर ये 0 से 0 जा रहा है, तो अभी भी इसके आउटपुट में चेंज नहीं होगा। फिर जब नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो ये जा रहा है 1 से 0 और उस समय में हमारा Q1 जा रहा है 0 से 1। अब इसका वैल्यू Q3, Q2 का वैल्यू चेंज होगा, पहले 0 1 था तो अब ये 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 0 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा। ऐसे करके ये रिपीट करेगा कि जब जब Q1 हमारा 0 से 1 जाएगा तब तब Q3, Q2 का वैल्यू एक काउंट से बढ़ेगा। मतलब कि 0 0 है तो 0 1 होगा, फिर उसके बाद 0 1 है तो 1 0 होगा, फिर अगर 1 0 है तो 1 1 होगा। इस तरीके से आप पूरे टेबल को बनाएंगे और देखेंगे और यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं ड्यूटी साइकिल का डिफिनीसन क्या होता है। तो ड्यूटी साइकिल का डिफिनीसन होता है वो कितने टाइम तक हाई रहा। तो यहाँ पर ये कितनी बार हाई है इनटू नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। सो यहाँ पर ये कितनी बार हाई रहा, तो कितनी बार हाई रहा, तो यहाँ पर 8 टाइम्स दिस Q3 विल बी हाई इनटू देयर क्लॉक ड्यूरेशन टी क्लॉक डिवाइड बाय एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये Q3, Q2, Q1, Q0 के एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइमिंग लग रहा है वो हमको यहाँ पर निकालना होगा। सो दिस विल बिकम हियर 16। तो यहाँ पर लेंगे 16 इंटू टी क्लॉक। ये एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जहाँ से चले थे हम लोग वहाँ पर जाने के लिए जब आप देखेंगे यहाँ पर पूरा इंटायर इन स्टेडी स्टेट, नॉट टेक इन वन साइकिल, इन स्टेडी स्टेट इफ यू सी दैट
then it is taking 16 क्लॉक पल्स टू कंप्लीट वन साइकिल, और उस 16 क्लॉक पल्स में आप देखेंगे कि Q3 8 टाइम्स हाई है और 8 टाइम्स लो है. सो हेयर दिस इज गिविंग here T on. सो ऑन टाइम विल बी 8 इंटू टी क्लॉक, और टोटल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा, ये हमारा साइकिल टाइम है, दिस टी साइकिल. सो टी साइकिल इज 16 इंटू टी क्लॉक. सो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये मिलेगा 1/2 डैट इज 0.5. अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 50% हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पूछेगा तो आंसर हमारा होगा 0.5. सो यहाँ पर जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल आंसर टाइप में रखा है तो इसका आंसर होगा 0.5. आप एग्ज़ाम में जल्दीबाजी ना करेंगे, अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल मेंशन रहेगा तो आंसर हो जाएगा 50. अगर ये सिर्फ ड्यूटी साइकिल पूछा है विदाउट परसेंटेज तो इसका आंसर होगा 0.5. इतने ही नहीं, यहाँ पर तो हम लोग देखें Q3 के ऊपर ड्यूटी साइकिल, अगर आप Q2 का चेक करेंगे, Q1 का चेक करेंगे, Q0 का चेक करेंगे, सब में आपको 50% या 0.5 ही मिलेगा, क्योंकि एक साइकिल को कंप्लीट होने में इन स्टेडी स्टेट 8 टाइम्स इट इज़ हाई, 8 टाइम्स इट इज़ लो. तो वहाँ पर अगर आप डेराइव करेंगे और वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि Q0 का, Q1 का, Q2 का, Q3 का, सबका वहाँ पे ड्यूटी साइकिल 0.5 मिलेगा. सो डैट फाइनल आंसर for this question it is 0.5, and by this way this is the end of the explanation for this question.